बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसा अमल बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह रिज़्क़ खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के सबब हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है और ज़िंदगी के हर शोबा के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुतासिर हुए हैं और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब सफ़ेद पोश इंसान का भरम भी खुलता जा रहा है। वायरस के सबब सफ़ेद पोश इंसान इंतहाई मुतासिर हुए हैं। कुछ लोग रोज़ाना की उजरत पर रोज़ाना की मजदूरी कर कर अपना निज़ाम चलाते थे, अपना घर चलाते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते थे और अपना निज़ाम चलाते थे। लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने भी अब लोगों को फारिग कर दिया। वो कहते हैं कि हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। और बहुत ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं इसमें ताजर, छोटा दुकानदार, उनका ये कहना है कि आप हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें आपका सदका नहीं चाहिए, हमें आपकी ज़कात नहीं चाहिए, आप बस हमें हमारा रोज़गार करने की इजाज़त दें ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। नाज़रीन, बहुत से लोगों की हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप हमें हमारा रोज़गार करने दें। हम कोई मांग कर खाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। लेकिन इसी असना में सादात के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उनका कहना है कि आपका दिया हुआ सदका हमें नहीं लगता, हम सदका हम पर हराम है और आपकी दी हुई ज़कात भी हम पर हराम है, हम आपसे ज़कात भी नहीं ले सकते। तो नाजरीन, कोरोना वायरस के मरने से ज़्यादा इंसानों को भूख से मरने का ज़्यादा खौफ है। इंसानों पर कोरोना वायरस से ज़्यादा भूख का खौफ तारी है। तो आपको मैं आज ऐसा अमल बताने लगा हूँ जिससे इंशाल्लाह रिज़्क़ खुद ब खुद आएगा। इस अमल को मेरी माएँ बहनें कर सकती हैं, घर के बच्चे बूढ़े तमाम अफराद, बीमार अफराद भी कर सकते हैं। और इसके लिए कोई कैद नहीं, कोई इसको चांद देखने की या जुमेरात या किसी दिन की भी कोई कैद नहीं। आप इसको अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कोई कैद नहीं। और अगर इसको बेहतर ये है कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद करें या ईशा की नमाज करें, ये टाइम आपके लिए बेहतर है। इस अमल को सुबह फजर की नमाज के बाद या ईशा की नमाज के बाद किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज होंगे। लेकिन अब आप इस अमल को दिन या रात के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। तमाम उम्र के अफराद, बच्चे बच्चियां, बूढ़े जवान, सब लोग इसको कर सकते हैं। अमल का तरीका कार ये है कि आप बावजू हों, मुसल्ला किबला रुख बिछाएं और किबला रुख होकर बैठ जाएं और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जौन सा भी दुरूद शरीफ आपको याद है, या आप नमाज वाला पढ़ लें। अगर आप मुख्तसर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो इतना भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसको भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें और एक तस्बीह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इस को एक तस्बीह पढ़ना है और इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांगे। और जो बीमार अफराद हैं वो भी इसको करें तो उससे उनकी बीमारी भी दूर होगी। और इसको लातादाद मरतबा भी कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अजर भी है, बहुत ज़्यादा सवाब भी है। इसको लातादाद मरतबा पढ़ सकते हैं। इसको हर वक्त भी पढ़ सकते हैं। आप इस अमल को आप हर वक्त करते रहें। इस अमल करने से इंशाल्लाह रिज़्क़ आपके घर में आएगा, आपकी तंगदस्ती दूर होगी, बीमारी दूर होगी। और इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह आपके घर में रिज़्क़ आएगा तो इंशाल्लाह फिर आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।